हेलो माय डियर वाईडी फैमिली, स्वागत है आपका मेरे चैनल में टेल्स ऑफ फ्लोरा। मैं हूँ राजेश्वरी और आज आई हूँ मैं डिफिनबेचिया प्लांट के साथ, जो हम सभी का फेवरेट है। हम सभी अपने इंडोर प्लांट्स में डिफिनबेचिया और अरिका जैसे प्लांट को पसंद करते हैं रखना, अपने बालकनी में, अपने इंडोर एरिया में, कॉरिडोर में। तो चलिए इसके बारे में कुछ बात करते हैं। मैं अगर पॉट की बात करूँ तो मीडियम साइज़ का पॉट इसके लिए बिल्कुल काफ़ी है, इनफ है प्लांट को लगाने के लिए। क्योंकि एक प्लांट अगर आप प्लेस करते हैं ना, लगाते हैं, तो उसके साथ साथ रूट से बहुत सारे नए नए प्लांट्स डेवलप होते हैं, जैसे एरिका पाम के साथ होता है। तो इसके लिए आप मीडियम साइज़ का पॉट सेलेक्ट करें। और लोकेशन की मैं जहाँ तक बात करूँ, आप प्लीज़ 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 इसे सेमी शेड में प्लेस करें। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं इस प्लांट को बालकनी में प्लेस की हूँ और मैं कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करती हूँ इसकी केयर के लिए। इसीलिए आप लोकेशन ऐसी जगह चूज़ करें कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़े किसी भी प्लांट की परवरिश के लिए। तो आप देख रहे हैं पत्ते बिल्कुल हरे भरे, बिल्कुल हेल्दी फिट और बहुत सुंदर कलर और पैटर्न्स के साथ आ रहे हैं। ऐसी जगह आप प्लेस करें कि सुबह हल्की धूप 1-2 घंटे की लग जाए तो वो काफ़ी है। पूरे दिन भर की धूप नहीं लगनी चाहिए और बिल्कुल डार्क में भी ना रखें, नहीं तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। इसके बहुत सारे वैरायटी हैं, जैसे डिफिनबेचिया कैमेली, डिफिनबेचिया कैम्फोलेक, डिफिनबेचिया मैकुलेटा ट्रॉपिकल टिकी, डिफिनबेचिया सेगून, डिफिनबेचिया करीना, डिफिनबेचिया कॉम्पैक्टा, डिफिनबेचिया देलीला, डिफिनबेचिया हनी ड्यू, डिफिनबेचिया मैरी, डिफिनबेचिया ट्रॉपिकल स्नो, डिफिनबेचिया स्नो, डिफिनबेचिया सैरा, डिफिनबेचिया स्पार्कल, डिफिनबेचिया स्टार ब्राइट, डिफिनबेचिया ट्रॉपिकल मैरिना, डिफिनबेचिया वाइट एटना, डिफिनबेचिया पुर्टो रिको वेरीगेटेड, डिफिनबेचिया ट्रॉपिकल लेन, डिफिनबेचिया पैंथर, अमोना, डिफिनबेचिया ऑरोरा, डिफिनबेचिया डेगुनसिस, ट्रिम्फ, रेबेका। इस तरह बहुत सारी वैरायटी हैं डिफिनबेचिया के, इसके पैटर्न्स के मुताबिक। तो आप कोई भी पैटर्न्स वाली लीफ वाली आप प्लांट नर्सरी से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये जो प्लांट है ये डिफिनबेचिया हनी ड्यू है। इसके बहुत सारे अलग अलग टाइप के पैटर्न्स वाले आते हैं। आप इंडोर डेकोरेशन के लिए इस टाइप के प्लांट का हम सेलेक्शन करते हैं। एक तरह का ऑर्नामेंटल प्लांट है। अगर मैं केयर की बात करूँ, सॉइल कंपोजिशन की बात करूँ, लोकेशन की बात मैं आपसे कर चुकी हूँ। अगर मैं सॉइल कंपोजिशन की बात करूँ तो सिर्फ आप कोई भी गार्डन सॉइल और काउडंग मैन्योर जो होता है उसे आप मिक्स करें, और साथ ही साथ नीम की खली या राख हल्का ज़रूर मिक्स करें, ताकि प्लांट के रूट को कोई इन्फेक्शन ना हो, बैक्टीरिया फंगल। तो काफ़ी है, ये प्रोपोर्शन काफ़ी है। अगर मैं प्रोपोर्शन वाइज करूँ तो आप 50% गोभी गार्डन सॉइल ले लीजिए, 30% काउडंग मैन्योर ले लीजिए, क्योंकि एक तरह का लीफी प्लांट है ना। आपको हेल्दी लीव्स वाले प्लांट्स हैं तो आपको उसको ब्यूटीफाई करना है, प्रॉपर डेवलप करनी है। तो क्योंकि काउडंग मैन्योर इसके लिए बिल्कुल काफ़ी है, क्योंकि ये फ्रूट गिविंग प्लांट नहीं है और ये फ्लावर भी नहीं देता। सारी खूबसूरती इसकी लीफ को लेकर के है, तो काउडंग मैन्योर इसके लिए काफ़ी है। हाँ, इसके ग्रोइंग सीज़न में हमेशा तो आप काउडंग मैन्योर ऐड नहीं कर सकते हैं, जैसे रिपॉटिंग करते हैं या जैसे इसके ग्रोइंग पीरियड जो स्टार्ट होता है ना फरवरी से। ग्रोइंग सीज़न के दौरान आप काउडंग केक को पानी में डिप करके जो मैन्योर रेडी होता है ना, लिक्विड फर्टिलाइज़र, आप वो डाल सकते हैं। इसके ग्रोइंग पीरियड में हर एक महीने आप ऐड कर सकते हैं। गोइठे का जो पानी होता है ना, पूरा दिन सोख करके और उस पानी का इस्तेमाल करें। पानी आप तभी डालें जब मिट्टी आपको गमले का सूखा लग रहा हो, उसका टॉप लेयर बिल्कुल ड्राई लग रहा हो, तभी पानी डालें। बहुत ज़्यादा ना डालें, बहुत कम भी ना डालें। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी पॉट में आपने प्लांट प्लेस किया है ना, ड्रेनेज का खास ख्याल हो और पानी रिटेन ना हो, उसमें थमा ना हो। पानी जो एक्स्ट्रा वाटर है पॉट से निकल जाने चाहिए। इस तरह का ड्रेनेज का खास ख्याल। ये देख रहे हैं रूट से बहुत सारे नए, मैं एक प्लांट लाई थी और ये मेन ब्रांच है, मेन रूट का आप देख रहे हो पार्ट है, और इससे बहुत सारे नए नए प्लांट्स आए। यहाँ भी साइड में भी एक छोटा सा प्लांट देख सकते हो। तो एक प्लांट से काफ़ी प्लांट्स हो जाते हैं। आप उसे रेनी सीजन में बिल्कुल रूट से डिवाइड करके आप अलग से गमले में प्लेस कर सकते हैं। तो एक प्लांट से काफ़ी प्लांट्स आपके रेडी हो जाते हैं। इसके साथ ही अगर मैं प्रोपगेशन की बात करूँ, ये जो आप स्टेम देख रहे हो थिक सा, बिल्कुल जो मैच्योर प्लांट का है, मदर प्लांट का है, इसमें कुछ आपको नॉट जैसे दिखेंगे, बिल्कुल रिंग के आसपास जो एक सर्कल जैसा बना हुआ है, उसके नॉट के आसपास अगर वो पीसेस को कट करके भी आप मिट्टी में डाल देते हैं ना, तो ये जो स्टेम वाला पोर्शन है, इस कटिंग से भी नए प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं। जैसे गन्ने के प्लांट में आपने देखा है ना, जो नॉट्स होते हैं, नॉट से जो नए नए ब्रांचेस निकलते हैं, इसके साथ भी वैसा ही होता है। नॉट से ही नए नए ब्रांचेस शुरू हो जाते हैं, नए प्लांट्स रेडी हो सकते हैं। नॉट वाइज आप कटिंग करके भी प्लांट को लगा दोगे ना मिट्टी में, तो स्टेम कटिंग से भी एक नया प्लांट रेडी हो सकता है, और रूट से भी प्लांट्स तो आते ही हैं। ये तो रही प्रोपगेशन की बात। प्रोपगेशन का मैं एक डिटेल वीडियो बिल्कुल कटिंग के साथ आपसे शेयर करूंगी।
अदरवाइज़ आप ये इसे मल्टीप्लाई करना बहुत ही ईज़ी है। आप देख सकते हैं रूट से नए-नए प्लांट्स आते हैं। रेनी सीज़न में आप बिल्कुल अच्छे से रूट की सफाई करके साइड से कटिंग करके आप एक प्लांट को दूसरे प्लांट से सेपरेट करके आप एक अलग पॉट में रख के इसे अनदर प्लांट रेडी कर सकते हैं। तो ये हुई प्रोपेगेशन की बात। इसके अलावा वाटरिंग की बात हो चुकी है, सॉइल की बात हो चुकी है, लोकेशन की बात भी हो सकती है। हाँ, चलिए बात करते हैं। अब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इस प्लांट को बहुत ज़्यादा हीट पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा कोल्ड भी पसंद नहीं है, तो इसीलिए ऐसे सेमी सेट जैसी जगह पे आप सेलेक्ट करें लोकेशन, प्लांट को प्लेस करें कि प्रॉपर धूप भी मिले, हल्की धूप सुबह की, शेड भी बना रहे, ताज़ी हवा भी इसे आसपास चाहिए और बिल्कुल इंडोर में इसे कॉम्पैक्ट एरिया में ना रखें, बिल्कुल ताज़ी हवा मिलनी चाहिए इस प्लांट को। तो ऐसी जगह पे आप लोकेशन सेलेक्ट करके इस प्लांट को प्लेस कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है, जैसे अप्रैल के महीने से लेकर के जुलाई तक, ऐसे सिचुएशन में आप क्या करें, जड़ के आसपास ना बड़े-बड़े जो पत्थर होते हैं या छोटे-छोटे या मीडियम साइज़ के, वो उसे आप बिछा दें। अदरवाइज़ जो नट्स शेल होते हैं, जैसे अखरोट के हो गए, बादाम के हो गए, उस शेल को आप बिछा दें। खाने के बाद जो फेंकें, उसे फेंकें ना, उससे एक तरह का प्लांट को न्यूट्रिशन भी मिलेगा और साथ ही साथ क्योंकि मिट्टी की सतह को वो नमी बना कर रखेगा, एक तरह से मल्चिंग का वो काम करे, उसे आप बिछा दें। तो प्लांट दिखने में भी खूबसूरत लगेगा और उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिलेगा उस मल्चिंग से और साथ ही साथ मॉइस्चर जो है मिट्टी में बना रहेगा। बात अगर प्रूनिंग को करूँ तो जो भी डेड ब्रांचेस आपको लग रहे हैं उन्हें आप ट्रिम कर दें। इसके अलावा मदर प्लांट के आसपास जो बेबी प्लांट्स ग्रो होने लगते हैं, जब बेबी प्लांट्स काफ़ी बड़े हो जाते हैं, मदर प्लांट्स में लीफ आने कम हो जाते हैं, स्टेम बड़ा सा थिक सा दिखता है, तो उसे आप कट करके हटा सकते हैं या प्रोपेगेट करके उससे नया प्लांट आप रेडी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर प्लांट्स ज़्यादा हो गए पॉट में, तो जैसे मैं बोली हूँ रेनी सीजन में आप कटिंग करके जड़ से साइड से देख करके उसमें रूट्स होने चाहिए, उसे आप सेपरेट करके नए पॉट में एक नया प्लांट रेडी कर सकते हैं। बात करते हैं अब इन्फेस्टेशन की, मतलब कोई इन्फेक्शन लग जाए तो प्लांट को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जनरली इस प्लांट में कोई इन्फेक्शन नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि मेरे जो प्लांट है बालकनी में देख रहे हो, तो यहाँ पे कभी कभी कबूतर आते हैं, बैठते हैं, उनके घोंसले भी होते हैं, तो वो लोग ज़्यादातर यहाँ पे बैठ के मीटिंग करते हैं। तो जब जहाँ कबूतर बहुत सारे रहने लगते हैं तो प्लांट्स को जनरली इन्फेक्शन हो जाता है, प्लांट्स मरने लग जाते हैं, पत्ते बिल्कुल सूख के ख़राब होने लगते हैं, येलो होने लगते हैं। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, जहाँ कबूतर हो वहाँ प्लांट्स को प्लेस ना करें, जहाँ पे प्लांट हो वहाँ कबूतर को बोले टाटा बाय बाय, आप कहीं कोई और लोकेशन ढूंढ लो। अदरवाइज़ आप उसका घोंसला भी रेडीमेड या बना के रेडी कर सकते हैं। प्लांट में अगर इन्फेक्शन लग जाती है तो आप नीम ऑयल का, सोपी वाटर का स्प्रे कर सकते हैं या नीम वाटर का भी स्प्रे कर सकते हैं या कोई भी इन केमिकल इंसेक्टिसाइड का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इसमें मिलीबग्स का इन्फेक्शन लगता है, स्पाइडर माइट्स का भी लगता है। प्लांट जब बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, ये प्लांट फ्लावरिंग भी करता है। चलिए इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।